जय श्री श्याम साथियों। बड़ा वो नहीं होता जो खुद को बड़ा जाने या माने, बड़ा वो होता है जो दूसरे को बड़ा बना दे। इंसान अपने मोल, अपनी ताकत या अपनी उम्र से बड़ा नहीं होता। इंसान बड़ा होता है अपनी सोच से। इंसान बड़ा होता है अपने ज्ञान से। हाय दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत पटेल और आज हम हनुमान जी के जीवन चरित्र के बारे में चर्चा करते हैं। निरहंकारी रहिए जीवन में सर। यह हम हनुमान से सीख सकते हैं जो पूरी दुनिया के रोल मॉडल। उनसे बड़ा निरअहंकारी ढूंढना बड़ा मुश्किल है सर। उन्होंने तो ऐसे ऐसे काम किए हैं जो कोई नहीं कर सकता। हनुमान जी बचपन में बड़े नटखट थे तो मतंग ऋषि ने श्राप दे दिया। कहा अपनी शक्तियाँ भूल जाओगे और तुम्हें याद दिलाने पर ही याद आएगी। तो जब सीता जी को खोजने जाना था तो हनुमान जी अपनी शक्तियाँ भूल गए तो उन्हें जामवंत जी ने याद दिलाई। अब जामवंत जी शक्तियाँ याद दिला रहे हैं तो हनुमान जी को शक्तियाँ याद आ रही हैं। तो हनुमान जी जामवंत जी से पूछ रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए? इतने बड़े ज्ञानी गुरु अपने आपको मानने वाले एक बूढ़े से पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जामवंत जी कहते हैं, तुम पवन पुत्र हो, तुम जा सकते हो, आ सकते हो। तो हनुमान जी जाते हैं और कहते हैं जिस पर्वत पर पाँव रखकर हनुमान जी कूदे थे वह पर्वत पाताल में चला गया था। इतनी शक्ति के साथ कूदे थे हनुमान जी। और रास्ते में सबसे पहले टकराव हुआ सुरसा के साथ। अहंकारिता सीखनी है तो यहाँ से सीख सकते हैं। सुरसा से टकराव हुआ तो बोले मैं तुमको खा जाऊंगी, तो बोले तुमको समय है, हमको नहीं है। सीता माँ को खो जाए फिर खा लेना, बोले नहीं मैं तो अभी खाऊंगी। तो हनुमान जी ने बोला फिर देर मत करो, जल्दी जाना है, टाइम खोटी मत करो। तो सुरसा ने 1 योजन का मुँह किया। 1 योजन में 8 मील होते हैं। जब सुरसा ने 1 योजन का मुँह किया तो हनुमान जी 2 योजन के हो गए। जब सुरसा ने 2 योजन का मुँह किया तो हनुमान जी 4 योजन के हो गए। फिर जब सुरसा ने 4 योजन का मुँह किया तो हनुमान जी 8 योजन के हो गए। और 8 योजन का किया तो 16 योजन के हो गए। और जब 16 योजन का किया तो हनुमान जी 32 योजन के हो गए। और जब 64 योजन का सुरसा ने मुँह किया तो हनुमान जी ने कहा ऐसा काम बनने वाला नहीं है। तो हनुमान जी छोटे हो गए और मुँह में जाकर वापस आ गए और बोले अब तो बाहर आ गया, अब बोलो क्या करें? तेरी भी रखी रह गई, मेरी भी, अब जाने दे। संदेश क्या है? संदेश ये है, जब ताकत दिखानी थी तो बड़े हो गए और जब बुद्धि दिखानी थी तो छोटे हो गए। बुद्धिमान व्यक्ति छोटा ही होता है। जो बड़ा हूँ सोच ले तो बुद्धि फिर गई उसकी। आगे गए, सिंगी नहीं मिली, परछाई पकड़ लेती थी, एक रपेट मारी, उसका कांड खत्म किया। जब लंका पहुँचे तो लंका में सबसे पहले लंकिनी से हनुमान जी की मुलाकात हुई और लंकिनी को हनुमान जी ने घूसा मारा और लंकिनी जब मूर्छित होकर उठी उसने लंका का दरवाज़ा खोल दिया हनुमान जी के लिए। पहरेदार थी। हनुमान जी बोले तू तो लंका की निवासी है तो तू मेरे लिए दरवाज़ा क्यों खोल रही है? लंकिनी बोली, ब्रह्मा जी ने जब रावण को वर दिया था तो जाते जाते मुझे बोल गए थे तुझे बंदर मारे और तू मूर्छित हो जाए तो समझना रावण का विनाश शुरू हो गया है। तो दरवाज़ा खोल दिया। तो हनुमान जी अंदर गए। सीता माँ अशोक वाटिका में बैठी थी। रावण भी वहीं था। बोल रहा था, सीता 1 महीने का समय है तेरे पास, मान जा नहीं तो गर्दन काट दूंगा, और बार बार अपनी तलवार निकाल रहा था। हनुमान जी सब सुन रहे थे। रावण चला गया तो हनुमान जी जो अंगूठी ले गए थे धीरे से सीता माँ के पास गिरा दी। सीता माँ ने देखा ये कहाँ से आई है। तो हनुमान जी नीचे नीचे आते हैं। सीता जी कहती है कौन हो तुम? तो हनुमान जी कहते हैं रामदूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं राम जी का दूत हूँ, उन्हीं की शपथ लेके कहता हूँ। बस इतना सा परिचय है मेरा। अगर हमारे जैसा आदमी जाता 5-7 आईडी लेकर और माता जी हमको नहीं जानते, मैं आया कोई नहीं आ पाया, सुरसा मारी, सिंगिनी मारी, सबको मारते पीटते आया हूँ, हल्के में मत लेना हमको। हमारे जैसा आदमी जाता तो ऐसे ही करता शायद। लेकिन हनुमान जी कह रहे हैं रामदूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, इतना ही समझो। फिर सीता जी कहती है इतनी देर क्यों कर दी मेरे राम ने आने में, कब आएंगे मुझे लेने? तो सीता जी ने जयंत की कथा सुनाई हनुमान जी को। वनवास में इंद्र का बेटा जयंत राम की परीक्षा लेने के लिए माँ के पैर में चोंच मार के चला गया। तो भगवान राम ने सरकंडे का इस्तेमाल किया और जयंत पे फेंका और जयंत चारों तरफ घूमता फिरा, उसको कहीं आश्रय नहीं मिला। आखिर में उसने भगवान के चरण पकड़ लिए तो फिर भगवान ने काना करके भेज दिया। तो माँ ने बोला एक कोए के पैर में चोंच मारने पे भगवान इतने क्रोधित हो गए थे, मेरे लिए आज वो रावण मुझे ले आया है और देखो वो कुछ नहीं कर रहे। तो हनुमान जी ने बोला माता अभी ले जाऊं? आज्ञा नहीं है। रावण को तो मैं अभी मार के ले जा सकता हूँ पर अभी मुझे आज्ञा नहीं है।
कुछ दिन और रहो, भगवान आएंगे तुम्हें ले जाएंगे, बड़ी सेना है उनकी मेरी तरह। अब हनुमान जी छोटे रूप में गए थे। माँ ने बोला तुम्हारी ही तरह। तो हनुमान जी ने बोला बाकी तो मुझसे भी छोटे हैं। तो माँ ने बोला फिर तो हो गया कल्याण। तो सीता जी कहते हैं मोरे हृदय परम संदेहा, मेरे हृदय में बड़ा संदेह है, सुनी कपि प्रकट किए निज देहा। तो फिर हनुमान जी ने अपनी देह प्रकट की, कनक भुजाकार शरीर। फिर संदेह को दूर करने के लिए हनुमान जी ने अपना रूप बढ़ाया। इतने भी हल्के में ना लो माता। सीख ये है कि डर दूर करने के लिए रूप बड़ा किया, हम डराने के लिए रूप बड़ा करते हैं। सीता जी ने बोला अब मेरे मन में भरोसा हो गया है भैया, अब वापस आ जाओ, छोटे हो गए। फिर बोला कुछ खा लो। राजनीति देखिए कितनी शानदार है। पता लगाने आए थे, पता लगा लिया, अब जाओ, अब क्यों पंगे ले रहे हो। अब बोल रहे हैं कुछ खा लूँ। सीता जी ने बोला खा लो। खाने का मतलब बगिया ही उखेड़ दोगे। तो लगे बगिया उखेड़ने, दे मारे दे पटके, अब आ गए सब बचाने। जो सामने आया उसी को लपेट दिया। फिर रावण ने मेघनाथ को भेजा, मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र जे ही साधा, हनुमत किन्न विचार, जे ही है मैं ब्रह्मास्त्र मारूं, महिमा मिटे अपार। हनुमान जी ने सोचा ब्रह्मास्त्र का विरोध किया तो उसकी महिमा घट जाएगी। हमें तो मौका चाहिए, किसी को दबाने का मौका मिल जाए, आ जाया लपेटे में। तो हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में बन गए, रावण के दरबार में ले गए। रावण बोला क्यों उखाड़ी बगिया। बोला भूख लगी थी, बंदर स्वभाव है, उखाड़ दी। लोगों को क्यों मारा। उन्होंने मुझे मारा, मैंने लपेट दिया। संवाद हो रहा है रावण और हनुमान जी के बीच। हनुमान जी बोले रावण तुम्हारी बुद्धि तो ठीक ठाक है, मन ठीक कर लो बस थोड़ा। तो रावण बोला मन कैसे ठीक होगा। बोला राम के चरण पकड़ लो, मैं तो तुमको समझाता हूँ। हमारे गुरु ने हमें सिखाया, हम तुझे सिखाते हैं। रावण क्रोध से अब बंदर हमें समझाएंगे, जानते हैं हमारे यहाँ उपदेश का क्या फल होता है। हनुमान जी बोलते हैं हमारे यहाँ तो सम्मान मिलता है। रावण बोला हमारे यहाँ मृत्यु दंड मिलता है। रावण बोला मृत्यु निकट आ गई तेरे देख। हनुमान जी ने देखा, डरे नहीं। बोला रावण निकट मेरे खड़ी है, पर देख तुमको रही है। खड़ी तेरे पास है, देख मुझे क्यों रही है। हनुमान बोला मुझसे तो पूछने आई है, बोल रही है रुकना है या मामला साफ करूं। तो हम तो रोके हुए हैं, अभी तो समझा रहे हैं, फिर बाद में जो होगा वह होगा ही। रावण ने बोला बंदर बड़ा ज्ञानी हो रहा है, मार दो इसे। तो हनुमान जी से किसी ने पूछा हनुमान जी डर नहीं लगा, बंधे हुए हो, राक्षसों के बीच खड़े हो। हनुमान जी कहते हैं हम बंधे हुए हैं, भगवान थोड़ी बंधे हैं। हनुमान जी कहते हैं सूरदास रोज़ मंदिर जाता था, लोग कहते थे सूरदास मंदिर क्यों जाते हो, रोज़ गिरते पड़ते हो, अंधे हो, दिखाई नहीं देता, क्यों जाते हो। सूरदास क्या कहता है मैं अंधा हूँ लेकिन मेरे कान्हा तो देख सकते हैं, उनको तो दिखता है। उनके भक्तों में एक अंधा भक्त सूरदास भी आता है, तो उनको तो नजर आता है। हनुमान जी कहते हैं मेरे हाथ बंधे हैं, उनके तो खुले हैं। तो रावण ने बोला काट दो, तो विभीषण आ जाते हैं। देखो भगवान ने भेज दिया। विभीषण बोले दूध को नहीं मार सकते तो क्या करें, पूछ जला दो। तो हनुमान जी मुस्कुराए, अब काम बन गया, सारी लंका जला दी। अब सीता जी के पास गए, माता अब जाएं, कुछ निशानी दे दो। तो माता ने उन्हें अपनी अंगूठी दे दी, लेकिन निरहंकारिता है। वापस जाने के बाद भी मैं नहीं किया कि मैंने किया प्रभु, कोई नहीं जा सका, हमने ढूंढी। जामवंत जी राम जी से बोल रहे हैं कि हनुमान जी सब कराए। तो राम जी हनुमान जी से पूछ रहे हैं हनुमान तुमने सारा काम कर दिया। हनुमान जी बोल रहे हमने तो कुछ नहीं किया भगवान। तो बोले जामवंत तो कह रहे हैं। तो बोले उन्हीं से पूछो। अब राम जी जामवंत जी से बोले, हनुमान जी तो मना कर रहे हैं। जामवंत बोले हनुमान जी ने ही किया है सब कुछ। अब राम जी फिर हनुमान से पूछ रहे हैं, हनुमान तुमने किया। हनुमान जी फिर कह रहे हैं हमने तो नहीं किया प्रभु, जामवंत जी से पूछो। जामवंत जी बोले हनुमान जी ने ही किया है। अब राम जी फिर हनुमान से पूछ रहे हैं तुमने किया। बोले नहीं हमने तो नहीं किया। राम जी खींच जाते हैं, तुमने नहीं तो क्या मैंने किया। हनुमान जी बोले मैं भी तो यही कह रहा हूँ प्रभु कि आपने ही किया। निरहंकारिता, छोटे बने रहना दोस्त, जो झुकता है वही बढ़ता है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इसी के साथ जय श्री श्याम साथियों, आज की यह हनुमान जी की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
एवं चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। हमारे चैनल पर रामायण, महाभारत और गीता जैसे प्रसंग नित्य प्रतिदिन आपको मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।